गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एप्सिलॉन नॉट के मात्रक मान के बारे में और के मात्रक मान के बारे में। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बताए थे बारे में कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। और के का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड मीटर इनवर्स भी होता है। उसका जो मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड मीटर इनवर्स होता है। और के का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसके मान के बारे में हम देख लिए थे। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि निम्न में से कौन सा एप्सिलॉन आर का मान संभव नहीं है। मतलब एप्सिलॉन आर का जो मान होता है कौन सा संभव नहीं है। ऑप्शन में आपका रहता है, एक ऑप्शन दे देगा -6 ए नंबर में, बी नंबर में दे देगा -5 या 0.5, सी नंबर दे देगा 0.25 और डी नंबर में दे देगा 3। ठीक है, इसमें बोलेगा कौन सा मान जो है एप्सिलॉन आर का कुछ संभव है। इसमें पूछेगा कि कौन सा मान एप्सिलॉन आर का संभव है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि एप्सिलॉन आर का जो मान होता है कौन इसमें संभव है कौन नहीं है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट बताएंगे आप लोगों को। जो एप्सिलॉन आर का जो मान होता है, एप्सिलॉन आर का मान हवा के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होता है 1 होता है। हम पीछे भी बताए थे, कूलॉम के नियम जब बता रहे थे, कूलॉम के नियम पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि यदि माध्यम हवा हो तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यही अगर धातु हो, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है अनंत होता है। धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। सबसे अधिक होता है धातु के लिए और सबसे कम होता है हवा के लिए। यानी एप्सिलॉन आर का जो मान है, एप्सिलॉन आर का जो मान है ये बड़ा होता है 1 से या 1 के बराबर होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। या एप्सिलॉन आर का जो मान है, एप्सिलॉन आर का जो मान है अनंत से छोटा होता है या अनंत के बराबर होता है। अनंत से छोटा होता है या अनंत के बराबर होता है। अगर इसको लिखना चाहे एक साथ तो लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर का जो मान है 1 से बड़ा या बराबर होता है और अनंत से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। इस कंसेप्ट के इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1 से बड़ा या 1 के बराबर, अनंत से छोटा या अनंत के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा है जो एप्सिलॉन आर के मान हो सकता है। तो एप्सिलॉन आर का मान होता है 1 से बड़ा। तो देखिए 1 से बड़ा इसमें कौन है, 1 से बड़ा इसमें कौन है या 1 के बराबर। क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं, 1 से छोटा है। ये वाला भी 1 से छोटा है, ये वाला भी 1 से छोटा है। जो है 3 जो है डी नंबर में, ये वाला जो है अनंत से, ये सब गलत हो जाएगा। 3 जो है अनंत 1 से बड़ा है और देख रहे इधर अनंत से भी छोटा है, अनंत से भी छोटा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर रहता है कि निम्न में से कौन सा एप्सिलॉन आर का मान संभव नहीं है, ऑप्शन में देगा 6, 4, 3, 2, 0.5। अब इसमें आपको देखना है कि एप्सिलॉन आर का मान जो है कौन संभव नहीं है। तो यहाँ पर 6 देख रहे संभव है, 4 देख रहे संभव है, 3 देख रहे संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि 6 भी 1 से बड़ा है, अनंत से छोटा है, 4 भी 1 से बड़ा है, अनंत से छोटा है और 3 भी 1 से बड़ा है, अनंत से छोटा है। लेकिन 0.5 1 से छोटा हो जा रहा है, 1 से बड़ा नहीं हो रहा है। जब 1 से छोटा हो गया यानी 0.5 जो है एप्सिलॉन आर का मान नहीं हो सकता। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, इसलिए आपको बताना हमें जरूरी समझे। ठीक है, कंसेप्ट एक याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1 से बड़ा होता है और अनंत से छोटा होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा या बराबर, अनंत से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ
तक हमें जो कूलॉम के नियम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सारा खत्म हो चुका है। यहाँ इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें निकाल दिए कि आप एग्जाम में जाएंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। हर कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं हम। पिछले वीडियो को देखना भूलिएगा मत, जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएं हम, इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कौन कंसेप्ट से पूछता है, सारी चीज़ें के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम देखेंगे कूलॉम के नियम की सीमाएं। कूलॉम के नियम की सीमाएं, कूलॉम के नियम की सीमाएं। आखिर जो कूलॉम के नियम है इसकी सीमाएं कहाँ रखा है, यानी कूलॉम के नियम कहाँ तक लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो कूलॉम के नियम की सीमाएं 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो 1 नंबर में हम लिखना चाहे कूलॉम के नियम की सीमाएं, तो इसमें आपका जो कूलॉम के नियम है, कूलॉम का नियम केवल 2 आवेशों के बीच लागू होता है। केवल 2 आवेशों के बीच लागू होता है। 2 आवेशों के बीच लागू होता है, लागू होता है। कूलॉम का नियम जो है केवल 2 आवेशों के लिए लागू होता है, यानी ये जो 2 आवेश यहाँ पर Q1 और Q2 केवल 2 आवेशों के लिए ही लागू होगा। ठीक है, कूलॉम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए लागू होता है। सेकेंड नंबर में कूलॉम के नियम जो है केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। 3 नंबर में यह केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह लघु दूरी में लागू होता है। यह अत्यंत लघु दूरी में लागू होता है। यह अत्यंत लघु दूरी में लागू होता है। यह नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर में लागू होता है। यह नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर में लागू होता है। यह नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर में लागू होता है। 1 नंबर में कूलॉम का नियम केवल 2 आवेशों के बीच लागू होता है। ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर में केवल 2 आवेश के लागू होता है, ये बात समझ में आता है कि केवल 2 आवेश रहेगा तभी लागू होगा कूलॉम का नियम। ठीक है, लेकिन ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब ये हुआ कि दूरी की अपेक्षा में आवेश जो है बहुत छोटा है, तभी लागू होगा कूलॉम का नियम। दूरी की अपेक्षा आवेश बहुत छोटा होना चाहिए। दूरी की अपेक्षा आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, बिंदु आवेश होगा। ठीक है, तो बिंदु आवेश के लागू होगा। यह केवल स्थिर आवेश के लागू होगा। आवेश अगर स्थिर एक जगह पे है तभी ये नियम लगा सकते हैं, अन्यथा अगर आवेश गतिमान अवस्था में है तो यहाँ पर इस नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह अत्यंत लघु दूरी के लागू होता है। यह बहुत कम दूरी के लागू होता है। नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर में लागू होता है। ये जो है नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर में भी लागू होता है। ठीक है, कूलॉम का नियम नाभिकीय दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर में भी लागू होता है। ठीक है, अब कूलॉम के नियम के विशेषताएं के बारे में जानेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कूलॉम के नियम की क्या विशेषता है। कूलॉम के नियम की सीमाएं हो गया, कूलॉम के नियम की सारी सीमाएं हैं। कूलॉम के नियम की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, कूलॉम के नियम की क्या विशेषता है। इसको साफ कर दीजिए, पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए, अब देखना है कूलॉम के नियम की विशेषताएं। कूलॉम के नियम की विशेषताएं। कूलॉम के नियम की विशेषताएं।
कूलॉम के नियम की विशेषताएं में अगर बात करें हम, तो आप पहले से जानते हैं कूलॉम का जो में नियम जो है, कूलॉम के नियम में कूलॉम बल जो है आकर्षण एवं विकर्षण का बल है, आकर्षण एवं विकर्षण का बल होता है। ठीक है, कूलॉम बल आकर्षण एवं विकर्षण का बल होता है। फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, एक नंबर में यह आकर्षण एवं विकर्षण का बल होता है, कूलॉम बल जो होता है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण एवं विकर्षण का बल होता है। ठीक है।